रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। रवि, एक युवा पत्रकार, अपनी गाड़ी में बैठा एक पुराने मानसिक अस्पताल की ओर बढ़ रहा था। यह अस्पताल, जो अब वीरान पड़ा था, कभी मानसिक रोगियों का इलाज करने के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन एक दिन अचानक इसे बंद करना पड़ा और इसके पीछे की वजह कोई नहीं जानता था। रवि ने सुना था कि इस अस्पताल में अजीब घटनाएं होती थीं। कुछ लोग कहते थे कि वहाँ से चीखों की आवाज़ आती हैं, तो कुछ ने वहाँ पर भूत प्रेत देखने का दावा किया था। रवि ने सोचा कि यह कहानी उसकी पत्रकारिता के लिए एक बड़ा मौका हो सकती है। अस्पताल के पास पहुंचते ही उसका गाड़ी का इंजन रुक गया। उसने देखा कि आसपास घना जंगल था और दूर कहीं उल्लू की आवाज़ गूंज रही थी। रवि ने टॉर्च उठाई और अस्पताल की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने गेट खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगा। अस्पताल के अंदर घुसते ही रवि ने महसूस किया कि वहाँ अजीब सी गंध फैली हुई थी। दीवारें टूटी हुई थीं और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। उसने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई। अचानक उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। यह केवल मेरा भ्रम है, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। अचानक उसने एक कमरा देखा जिसके दीवार पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था। उसने पास जाकर देखा तो उसने पढ़ा, यहाँ कोई नहीं बच सकता। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसे किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जैसे जैसे रवि अस्पताल से अंदर बढ़ता गया, उसे और भी अजीब चीज़ें महसूस होने लगीं। एक कमरे में उसने पुराने मरीजों की फाइलें देखीं। फाइलों में से एक पर लिखा था, विशेष देखभाल की आवश्यकता। रवि ने फाइल खोली। उसमें मरीज का नाम नीलम शर्मा लिखा था और मरीज की संख्या 313 थी। लिखा था कि नीलम को अक्सर भूत प्रेत दिखाई देते थे और वह रात भर चीखती रहती थी। उसकी फाइल के आखिरी पन्ने पर लिखा था, नीलम ने आत्महत्या कर ली थी। उसी वक्त रवि को लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने तेजी से मुड़कर देखा। वहाँ एक परछाई खिड़की से झांक रही थी। रवि ने अस्पताल के पुराने कर्मचारियों और मरीजों के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। उसने पता लगाया कि इस अस्पताल के डॉक्टर वर्मा पर कई मरीजों को मारने का आरोप लगा था। यह भी कहा जाता था कि डॉक्टर वर्मा एक गुप्त प्रयोग कर रहे थे, जिसमें वह मरीजों के दिमाग पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे थे। रवि को धीरे धीरे समझ आने लगा कि यह अस्पताल केवल मानसिक रोगियों का नहीं, बल्कि यहाँ कुछ और ही हो रहा था। रवि ने तय किया कि वह अस्पताल के सबसे नीचे वाले तहखाने में जाएगा, जहाँ डॉक्टर वर्मा अपना गुप्त प्रयोग करते थे। तहखाने में पहुँचते ही उसने चारों ओर अंधेरा महसूस किया। अचानक उसे किसी ने पीछे से धक्का दिया। वह गिर पड़ा। जब उसने उठने की कोशिश की तो उसने देखा कि उसके सामने एक महिला खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थीं और उसका चेहरा जला हुआ था। वह धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ने लगी। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जाम हो गए। महिला ने कहा, तुम भी उन्हीं में से एक हो और तुम्हें भी यहाँ रहना होगा। अचानक रवि की चीख निकल गई और वह बेहोश हो गया। जब रवि को होश आया तो वह अस्पताल के बाहर पड़ा था। उसकी गाड़ी चालू थी और उसमें बैठा कोई व्यक्ति नहीं था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो अस्पताल की खिड़कियों में कई परछाइयाँ उभर कर उसे देख रही थीं। रवि ने गाड़ी चालू की और वहाँ से निकल गया, लेकिन जब वह वापस अपने ऑफिस पहुँचा तो उसने देखा कि उसके हाथ में एक फ़ाइल थी और फाइल पर लिखा था, मरीज संख्या 314 रवि शर्मा।